हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे आशा करता हूँ। मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप जिनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ वो नाथ पंथ के महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी की ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं प्रमुख प्रमुख लीलाओं का वर्णन करूँगा और उनका जन्म कैसे हुआ वो सबको आप लोगों को इस कहानी में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में जितने भी जागरण वगैरह लगते हैं तो सब में गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु माना जाता है, क्योंकि देवी देवताओं को नचाने की सारी विधि गुरु गोरखनाथ जी को ही पता होती है। और दोस्तों, अगर बोला जाए तो सबसे बड़े जो बोला जाता है वो गुरु गोरखनाथ ही होते हैं। हमारे नीचे प्लेन सेट में भी गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु मानते हैं। गुरु गोरखनाथ, गोरखपुर का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर ही रखा गया है। दोस्तों, बांग्लादेश में भी बहुत मानते हैं गुरु गोरखनाथ जी को। हर तरह जगह मानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे देवता थे, ऐसे नाथपंथ योगी थे कि जहाँ गए बड़े ही कहलाते थे, क्योंकि भगवानों ने भी इन्हें खुद बड़ा माना। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद देव बताए। दोस्तों, कई देवताओं के साथ इनकी भिड़न भी हुई तो इनने सबका घमंड भी तोड़ा। जैसे इंद्र देवता के साथ हुई तो इंद्रदेव का घमंड तोड़ा, माता कालिंगा के साथ भी भिड़न हुई, उनका भी घमंड तोड़ा, गंगा मैया जी के साथ हुई, उनका भी घमंड तोड़ा, माता ज्वाला देवी के साथ भी हुई। आज भी ज्वाला देवी माता गुरु गोरखनाथ जी का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे सभी देवताओं के साथ हुई और जिन जिन के ऊपर इनने आशीर्वाद रखा अपना, जैसे हमारे यहाँ भावर सेट में या पहाड़ों में जैसे हमारे देवी देवताओं की जो पूजा होती है उनके ऊपर सबके ऊपर हाथ रखा गुरु गोरखनाथ जी ने। जैसे शैम देवता के ऊपर हाथ रखा तो वो भी देवता बन गया, हरजू देवता के ऊपर हाथ रखा, गढ़देवी माता के ऊपर हाथ रखा, गुरु देवता के हाथ ऊपर सभी जो भी देवी देवता जो भी पहाड़ों में हमारे नाचते हैं वो गुरु आदेश करके ही नाचते हैं, गुरु को ही आदेश करते हैं, गुरु ही इनको नचाने के मंत्रों का करते हैं। तो दोस्तों, आओ मैं मेरे चैनल कोई ना भी देखे गुरु गोरखनाथ जी की कथा किसी और में भी देख ले, मैं अपना आपको बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। आओ मैं उनकी जन्म की कथा सुनाता हूँ। आओ दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी की जन्म की कथा मैं प्रारंभ करता हूँ। कई तीर्थों की यात्रा करने के बाद गुरु मछेंद्र नाथ जी बंगला प्रांत की धारा में पहुँचे, जहाँ एक सूर्य नाम का ब्राह्मण रहता था और उनकी धर्मपत्नी का नाम सरस्वती था। वह नाम के अनुसार सुंदर और गुणवान एक पतिव्रता नारी थी, परंतु कोई औलाद का सुख उन्हें नहीं था, जिस कारण वह साधु संतों की सेवा रोज करा करते थे और हरि भजन में जीवन व्यापन अपना गुजारा कर रहे थे। जब कृपा का दिन आया, एक दिन गुरु मछेंद्र नाथ जी अलग की वाणी बोलते हुए वहां पहुंचते हैं। हाथ में चिमटा और धतूरा हाथ में लेकर गुरु मछेंद्र नाथ जी वहां अलग निरंजन करते हुए बोलते हैं सरस्वती के। वहां जाकर जैसी द्वार पर देखती हैं सरस्वती कि कोई संत आए हुए हैं, वह खुशी के मारे हाथ में भोजन और फल फ्रूट लेकर जोगी जी के पास पहुंचते हैं। जब साधु महाराज का वह चेहरा देखते हैं तो वह चेहरा देखते ही रह जाते हैं कि सूर्य के समान उनके चेहरे पर तेज था। तब साधु को तनिक भी देर ना लगी उनकी विपदा समझने में। वह साधु बोलते हैं, माता आपको क्या कष्ट है? तब माता रानी बोलती है, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे घर में कोई औलाद का सुख नहीं है। तब गुरु मछेंद्र नाथ जी कहते हैं, माता रानी, आपके घर में औलाद का सुख बहुत जल्दी आ जाएगा। और सरस्वती फूट फूट के फिर रोने लगी। जब सरस्वती फूट फूट के रोने लगी तो गुरु मछेंद्र नाथ जी अपनी झोली में हाथ डालते हैं और बबूत निकाल देते हैं और कहते हैं, माता आप सुबह का ऋतु स्नान करने के बाद आप इस बबूत को खा लेना। परंतु माता, यह जो बालक होगा ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, यह स्वयं शंकर भगवान के अंश ही कहलाएंगे। दोस्तों, और उसके पश्चात मैं 12 वर्ष बाद फिर यहाँ आऊँगा और आपके पुत्र को उपदेश दूंगा। फिर माता, यह बालक आपका बड़ा चमत्कारी होगा। तब सरस्वती
बड़ी खुशी के मारे बबूत को हाथ में लेती है और अंदर चले जाती है और घर के सारे काम ख़त्म करती है और शाम के टाइम पर अपनी सखियों के साथ टहलने और टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। जब गांव की सभी औरतें और सखियों के साथ चर्चा चल रही थी, उस बीच में सरस्वती अपनी वह साधु की बात भी ना करना भूली और उनने बातों बातों में सब साधु की बात बता दी। तो एक सखी बड़ी चतुर थी, वह बोली, ये बहना क्या कह रही हो तुम? अगर साधु के बबूत देने से अगर किसी को पुत्र हो जाता तो दुनिया में किसी को शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे साधु संत जो होते हैं बड़े ढोंगी होते हैं, बबूत में कुछ मिला के तुम्हें दे देंगे, उसके पश्चात तुम कभी बेहोश हो जाओगे तो तुम्हारे घर से बर्तन वगैरह भांडे वगैरह सब ले जाएंगे और कभी विष भी मिला देते हैं। बहना तुम संभल के रहना। और जो सच्चे साधु होते हैं वह तो जंगलों में रहते हैं, वह कभी कभार आते हैं और प्रतिदिन हरि भजन में ही उनका गुजारा होता है। इन साधुओं के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं होती है, इसलिए आप इन साधु के कहने पर मत आना। उसके पश्चात सरस्वती सोचती है, कहती है बात तो सही कह रही है। सरस्वती अपने घर में आती है और सोचती है कि यार यह क्या हो रहा है। बाद में सरस्वती वह बबूत को पास ही में रखे एक गोबर के ढेर में फेंक देती है और अपने घर में आ जाती है। सरस्वती भी भूल गई। आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष भी बीत गए और बबूत ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही समय जब बीतता गया तो 12 वर्ष के बाद गुरु मछेंद्रनाथ जी दोबारा आते हैं, अलग की वाणी बोलते हुए, अलक निरंजन करके हुए गुरु मछेंद्रनाथ जी वहीं धेली पर पहुंचते हैं भिक्षा लेने के लिए। जैसे ही सरस्वती को पता लगता है कि बाहर जोगी आए हैं तो नियम अनुसार वह उनके लिए राशन और फल फूल लेके आती है। जैसे ही फल को वह उनकी झोली में डालती हैं तो गुरु मछेंद्रनाथ जी अपनी झोली को पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं, माता क्या आपने मुझे पहचाना? जैसे ही सरस्वती देखती है तो सरस्वती को देर नहीं लगी पहचानने में कि यह वही साधु हैं जो मेरे पास 11 वर्ष पूर्व आए थे। सरस्वती कहती है, हाँ महाराज जी, मैंने आपको पहचान लिया। तब सरस्वती काफ़ी घबरा जाती है और डर भी लग जाती है, जिस कारण उनकी डर का कोई ठिकाना नहीं रहता है और मनी मन में सोचती है कि कहीं मुझे साधु शराब ना दे दे और भस्म ना कर दे। इस घबराहट में वह मनी मन में डर जाती है। तब गुरु मछेंद्रनाथ जी कहते हैं, माता अब तो आपका पुत्र काफ़ी बड़ा हो गया होगा, क्या आप मुझे अपने पुत्र के दर्शन कराओगे? तब माता कहती है, हे गुरु महाराज जी, मैं लोगों की बातों में आ गई और मैंने वो बबूत को फेंक दिया, जिस कारण से गुरु मछेंद्रनाथ जी कहते हैं, यह क्या करा माता जी आपने? क्या आप मुझे वह स्थान दिखा सकते हैं जहां आपने बबूत फेंकी थी? तब कहती है माता, हाँ मैं आपको वह स्थान दिखा दूंगी, चले महाराज जी। उसके पश्चात गुरु मछेंद्रनाथ जी वहाँ पहुँचते हैं और साथ में सरस्वती भी पहुँचती हैं और देखते ही देखते काफ़ी भीड़ हो जाती है उस स्थान पर। उसके पश्चात गुरु मछेंद्रनाथ जी आवाज़ लगाते हैं, क्या कोई इधर है? तब गोबर में से आवाज़ आती है, गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तब ग्रामीण के जो लोग थे वहाँ के, वह गोबर को हटाते हैं और हटाने के बाद वहाँ देखते हैं सभी लोग ग्रामीणवासी कि उसमें से एक सुंदर और तेजमान बालक पैदा हो जाता है।
जो 11 वर्ष का था, और उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हो जाता है। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। उसके पश्चात सभी लोग ग्रामीणवासी मच्छिंद्र नाथ जी के जय जयकार के नारे लगाते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वह बालक को अपने साथ ले जाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, सरस्वती गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के पांव पकड़ लेती है। हे ब्राह्मण जी, यह बालक हमें दे दीजिए। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, हे सरस्वती, आपके भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको औलाद दे दूं? आपके पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में भी आपको औलाद का सुख नहीं है, इसलिए अब अपना जीवन आप ऐसे ही यापन करें और हरि भजन में ही जीवन का आनंद लीजिए। दोस्तों, इतना कहने के पश्चात गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वहाँ से गुरु गोरखनाथ जी के साथ चले जाते हैं और जय जय नारायण का नारा करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा से वापस आते हुए रामेश्वरम के नज़दीक गुरु मच्छिंद्र नाथ जी स्नान करने के लिए समुद्र में जैसी डुबकी लगाते हैं तो अचानक जोरों से बारिश प्रारंभ हो जाती है। तब वहीं पर सामने हनुमान जी भी थे। हनुमान जी बारिश तेज होने के कारण अपने के लिए रहने का आसरा बना रहे थे। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी को देखकर बोलते हैं, हे बानर, तुम कौन हो? और जब बारिश हुई तभी आप यह पहाड़ को खोद रहे हो रहने के लिए? यदि आप पहले से ही अपना घर बना के रखते तो आज यह दशा नहीं होती। तब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ जाता है और कहते हैं, आप मुझे ज्ञान देने वाले होते कौन हो और मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो? आपका नाम क्या है? पहले मुझे अपना नाम बताइए। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, मेरा नाम यति मच्छिंद्र नाथ जी हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, इस धरती पर तो एक ही यति है और वो है हनुमान, उसके अलावा तो कोई यति है ही नहीं। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, मुझे मेरी शक्ति और के कारण ही मैं यति कहते हैं लोग। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं पवन पुत्र हनुमान जी के सामने ही रहता था, कुछ शक्तियां मेरे पे उनकी दी हुई हैं और आप अपना बचाव स्टार्ट करो। तब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आता है। हनुमान जी आकाश से 7 पर्वत फेंक देते हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के ऊपर। तब मच्छिंद्र नाथ जी संजीवनी मंत्र से पहाड़ों को वहीं जंगल में रोक देते हैं, जिस कारण से वहीं सारे पहाड़ और पर्वत रुक जाते हैं। तब उसके पश्चात हनुमान जी को और क्रोध आता है। तब हनुमान जी एक बड़ा भारी पहाड़ उठाते हैं और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की ओर को जैसे ही फेंकना प्रारंभ करते हैं तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी साबरी मंत्र का प्रयोग करके वह पहाड़ को वहीं रोक देते हैं, जिस कारण से हनुमान जी पहाड़ में दब जाते हैं और प्रभु श्री राम को याद करने लगते हैं। उनकी यह हालत देखकर उनके पिता पवन देव आते हैं और पूछते हैं, वत्स, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने करी है? तब हनुमान जी बोलते हैं, मेरी यह दुर्दशा का कारण यह मुनिराज हैं। तब पवन देव देखते हैं और हनुमान जी को समझाते हैं, हे पवन पुत्र, तुम्हारे पास केवल राम राम की शक्ति है, लेकिन गुरु मच्छिंद्र जी के पास सभी देवताओं का आशीर्वाद और वृद्ध शक्ति मंत्र सब उनके पास विद्या हैं, इसलिए मेरा और आपका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब पवन देव जी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के पास जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तब
गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उन पर जल छिड़कते हैं पवन देव पर और वह पर्वत दूर गिर जाता है। तब दोनों जने आकर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी कहते हैं, हे मच्छिंद्र नाथ जी, मैं तुम्हें आज से यति होने का वरदान देता हूँ। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, वो तो सब ठीक है हनुमान जी, पर मुझे आप यह बताएं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं, उसके पश्चात भी आपने मुझसे वाद विवाद क्यों करा? आपकी मेरी यह दूसरी भेंट है। पहली भेंट आपकी मेरी नाग वृक्ष के नीचे जब मैं पंक्तियां संजीवनी मंत्र और सीख रहा था, उसी वक्त आपने मुझे यह वरदान दिए थे और सभी देवताओं ने भी मुझे वरदान से परिपुत्र करा हुआ था। तब हनुमान जी कहते हैं, हे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जब आप स्नान करने जा रहे थे मैं तभी आपको पहचान गया था। बस मैं यह देख रहा था कि आप में वरदानों की कितनी शक्तियां हैं। अब आप सब शक्तियों से परिपूर्ण हो। इतना कहकर हनुमान जी कहते हैं, हे मच्छिंद्र नाथ जी, आपका और मेरा मिलना व्यर्थ नहीं गया है। अब आप त्रिया राज्य में जाएं और स्त्री का सुख लीजिए और घर गृहस्थी बसाएं। तब मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, हे पवन पुत्र, वहाँ मेरा क्या काम है? मैं तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, नहीं, अब आपका जीवन व्यापन वहीं होगा, क्योंकि यह विधि का विधान है। तब मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, वह कैसे, मुझे समझाएं। तब हनुमान जी कहते हैं, जिस वक्त हम रावण को हराकर अपने वहाँ को वापस आ रहे थे, तब माता सीता ने जैसे अपनी औलाद की चिंता करते हैं, मेरी भी चिंता करी और कहा कि हे हनुमान, आप मुझे वचन दीजिए। तब मैं काफ़ी संकोच में पड़ा, परंतु मैंने यह कहा, माता कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती है। तब मैंने माता को वचन दे दिया। तब माता जी ने मुझसे कहा, हे हनुमान, अब आप जाओ और तिरिया राज्य में वहाँ की सभी स्त्रियाँ तुम्हारी पत्नी होंगी और अपना घर बसाओ। तब मैंने यह मना कर दिया माता से। तब माता ने मुझे समझाया, हे हनुमान, मेरा धरती पर 99 यह सीता का अवतार है और राम जी का भी 99 अवतार हो चुके हैं और हनुमान जी तुम्हारा भी 99 अवतार ही है। इसी प्रकार यह सृष्टि का क्रम है, यह चलता रहता है। तब हनुमान जी कहते हैं, नहीं माता, मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप माता जी ने कह दिया है तो यह तो मानना ही है, पर आप वहाँ की स्त्रियों को पत्नी माने या ना माने, लेकिन वहाँ की स्त्रियों के लिए आप हमेशा वहाँ के पति ही रहेंगे। तब हनुमान जी बड़ा आश्चर्यजनक होते हैं। फिर वह कहते हैं, प्रभु वो कैसे? तब श्री राम जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप वहाँ रात्रि में जब भी जाओगे और गर्जना करोगे तो वह स्त्रियों को सभी की पुत्र की प्राप्ति होगी और उस राज्य में कभी कोई पुरुष नहीं जाएगा और वहाँ की जितनी स्त्रियाँ होंगी वह आपकी सब पत्नियाँ ही कहलाएंगी। उसके पश्चात मैं वहाँ रात्रि में जब से जाता हूँ और वहाँ की स्त्रियों को सबको पुत्र का वरदान देके आता हूँ। इतना कहने के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं भी बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो फिर मैं क्यों वहाँ जाऊँ? मैं भी अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, आप कभी नारायण के अवतार हो
और प्रभु श्री राम ने मुझसे स्वयं कहा था मैं मछिंद्र नाथ जी का जन्म लूँगा, उसके पश्चात मैं वहाँ स्वयं आऊँगा, क्योंकि जो वहाँ की रानी मेनका रानी है वह मेरे को अपने पति के रूप में साक्षात पाना चाहती है, क्योंकि उसने तपस्या प्रारंभ कर दी थी और अपने मांस का टुकड़ा डेली काट के हवन कुंड में वह डालने लगी, जिस कारण से मुझे अंत में उन्हें दर्शन देने पड़े और मुझे वह दर्शनों से बोलने लगी, हे हनुमान जी, मुझे आपसे साक्षात पुत्र चाहिए, ना कि गर्जना से। फिर मैंने उन्हें समझाया और बुझाया, फिर मैंने अपने प्रभु श्री राम को याद करा। तब वहाँ प्रभु श्री राम जी आए। फिर उन्होंने बोला कि मैं जब मछिंद्र नाथ जी का जन्म लूँगा उसके बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा त्रिया राज्य में और फिर आपसे मेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। तब हनुमान जी कहते हैं मछिंद्र नाथ जी से, मछिंद्र नाथ जी, यह सृष्टि का क्रम है और आप भी 99 जन्म ले चुके हो, आपसे ही मुनिनाथ जी की उत्पत्ति होगी, यह बहुत पहले से ही निर्णय है। इतना सुनने के बाद गुरु मछिंद्र नाथ जी कहते हैं, ठीक है हनुमान जी, यह प्रभु श्री राम का और विष्णु जी का आदेश है तो मैं यह मानता हूँ। फिर वह मुनि एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गुरु मछिंद्र नाथ जी त्रिया राज्य में पहुँच जाते हैं और राज्य का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, मैं आगे की कथाएं भी आपके बीच में लेकर आता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि सभी दोस्त और सभी मित्र, सभी भाई, सभी बहनें और माता सभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने का और अपनी पहाड़ों की संस्कृति को आगे लेके आने का, क्योंकि हमारे जो नई पीढ़ी है वह कोई नहीं जानते हैं कि हमारे जो पहाड़ के देवी देवता हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए। मैं आशा करता हूँ कि सभी भाई लोग, सभी बंधु लोग मेरे इस कार्य में मेरा साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों हर किसी की मनसा शायद कोई नहीं कर सकता है। यदि मेरे से इस कथा में कोई चूक या गलती हो गई हो तो मैं सबसे आशा करता हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें और मैं अति शीघ्र अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और साथियों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सभी करना, क्योंकि यह धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य है और गुरु गोरखनाथ जी की लीलाओं का वर्णन मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में जब जागर लगती है तो जो जगरिया होता है वो गुरु गोरखनाथ जी का अंश ही कहलाता है, और जो मंत्र फूके जाते हैं वो गुरु गोरखनाथ जी के ही मंत्र